हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस सोनी मैथमेटिक्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हम लोग को क्लासीफाई करना है कि कौन सा ये जो नंबर है, किस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा नंबर इरेशनल नंबर है। हम लोग को पहचान करना है रेशनल और इरेशनल का। तो हम लोग जानते हैं, रेशनल और इरेशनल पढ़े हैं कि रेशनल क्या होता है, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। और रेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, वह नंबर टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर पॉइंट में है तो वह टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेकरिंग होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हम लोग देखे थे रेशनल के लिए। इरेशनल में क्या था कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रेकरिंग हो तो वह नंबर इरेशनल नंबर होता है। और जितने भी नंबर्स हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं 1, 4, 9, 16, 25, ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रेशनल होगा। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ दें तो बाकी जितना बच रहा है वो सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे ये हो गया आपका 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 6 भी आ जाएगा, 7, 8, 10, 11, 12, 13, सबका स्क्वायर रूट। जैसे केवल मैं बोल रहा था वो बोल दिया प्राइम नंबर का। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो क्या हो गया, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर होगा। पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप देखिएगा कि पाई के बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया था कि आखिर पाई होता क्या है। तो हम लोग अभी देखते हैं रेशनल और इरेशनल के लिए 2 - √5। 2 - √5 क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। तो ये हमारा 2 जो है वो रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट किसका है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल होता है। और अगर हम लोग रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे, रेशनल प्लस रेशनल होता है, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल तो भी इरेशनल। तो यहाँ रेशनल है, लेकिन अगर रेशनल में से इरेशनल नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। फिर हम लोग देखते हैं 3 + √23 - √23। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3 + √23 - √23 ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स 3 केवल आ गया, जो कि 3 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह रेशनल नंबर है। 2√7/7√7, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल है या इरेशनल है। कुछ जो क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो नंबर्स दिए होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2√7/7√7 है, तो हम लोग इसको ये देखेंगे 7√7 यहीं काट लेते हैं, कट कर लेते हैं √7, दैट मीन्स आ जाएगा 2/7। ये p/q के फॉर्म में है, दैट मीन्स ये भी रेशनल नंबर होगा। 1/√2 है, तो 1/√2 क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका रेशनलाइज भी करते हैं तो 1/√2 इंटू √2/√2 रेशनलाइज कर दिए डिनोमिनेटर का, तो √2/2 हो गया। तो अगर कोई इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर ही होगा।
ऐसे 1/√2 भी डायरेक्ट हम लोग इरेशनल लिख सकते थे, इरेशनल नंबर। 2 पाई, हम लोग को पता है कि पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है, इसीलिए 2 पाई जो है वो इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है इसका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें। 3 × 2, 3 2 जा 6, प्लस 3 × √2, 3√2 हो जाएगा, प्लस √3 × 2 दैट मीन्स 2√3, प्लस √3 × √2 दैट मीन्स √6। अब हम लोग देखेंगे जिसमें √2 है इसमें √3 है, सब तो ऐसे ही रहेगा, कोई किसी के साथ ऐड भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग देख पा रहे हैं इतना ही आंसर हम लोग लिखेंगे, केवल सिंप्लीफाई करने के लिए कहा है। लेकिन अगर इसको पूछेगा कि ये रेशनल है कि इरेशनल है, तो देखिए √2 लगा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है, फिर √3 है, √6 है, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट है, तो इसका जो है वो इरेशनल है। और इरेशनल नंबर को रेशनल के साथ ऐड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा इरेशनल होता है। तो इरेशनल के लिए यहाँ पूछा नहीं है, फिर भी ये बता दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई करना है केवल इसको। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 + √3 है और 3 - √3 है, तो मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि देखिए फार्मूला होता है, कुछ फार्मूला भी याद कर लेना है जिससे कि आप जल्दी कैलकुलेशन कर सके। मल्टीप्लाई से पहले जैसे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या फार्मूला, a² + 2ab + b²। अगर हम लोग a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला देखें तो क्या होता है, a² - 2ab + b²। और थर्ड नंबर है a² - b², जैसे ये दिया रहेगा a + b × a - b, तो हम लोग इसको कहेंगे a² - b²। तो ये फार्मूला आगे और हम लोग अलजेब्रिक फार्मूला देखेंगे अलजेब्रा का, तो ये जो है हम लोग अभी 3 इसलिए देख रहे हैं कि इसमें यूज होगा। तो ये 3 फार्मूलाज जो हैं हम लोग इसका यूज करेंगे अभी। a + b × a - b, a + b × a - b क्या फार्मूला हो जाएगा, a² - b², दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 - √3 का स्क्वायर 3, दैट मीन्स 9 - 3 6। अगर हम लोग देखें 6 क्या है, रेशनल नंबर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, a² + 2ab, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + 2ab + b²। हम लोग ये फार्मूला लगाए a + b का होल स्क्वायर का, a² + 2ab + b²। इस पर चले तो √5 का स्क्वायर 5 + 2√10 + √2 का स्क्वायर 2, दैट मीन्स 5 + 2 7, 7 + 2√10, तो ये हमारा रिजल्ट हो गया 7 + 2√10। अब हम लोग इसको देखेंगे, यहाँ भी देखिएगा a - b और a + b है, सेम है, a b है, माइनस और प्लस है, a - b × a + b, ये फार्मूला डायरेक्ट a + b × a - b, a² - b², दैट मीन्स √5 का स्क्वायर 5, 5 - 2 दैट मीन्स 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से c of a circle to its diameter say d, that is pi = c/d. It seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कहा कि ये जो है पाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में
उसके डायमीटर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो अप्रॉक्स 3.14 आता है। वही क्या है, पाई, उसी को हम लोग पाई डिनोट करते हैं, पाई से लिखते हैं। तो ये कहा कि इसमें क्या कंट्राडिक्शन है ये बताइए। जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप एक 20 सेंटीमीटर लंबा एक वायर लीजिए और 20 सेंटीमीटर वायर लेंगे, अगर उसको अब उसको ऐसे बेंट करना है और बेंट करके उसे एक सर्कल का रूप दे दीजिए। तो जब सर्कल हम लोग बनाते हैं तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि वायर का लेंथ हमने लिया था 20 सेंटीमीटर। तो जब सर्कल बेंड करके बना लिए तो उसका सरकमफेरेंस हो गया 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग उस सर्कल का डायमीटर को मेजर करेंगे और डायमीटर मेजर करने के बाद सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है उसमें डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं तो वैल्यू उसका अप्रॉक्स 3.14 आता है। इसी को हम लोग पाई से डिनोट करेंगे, पाई से डिनोट करते हैं। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में जब हम लोग डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वही पाई होगा, वही पाई हम लोग उसी को डिनोट करते हैं। देखिए कंट्राडिक्शन यहाँ कुछ नहीं है। कंट्राडिक्शन जैसे आप पाई को कहते हैं 22/7, पाई को क्या कहते हैं 22/7। तो 22/7 हम लोग अप्रॉक्स लिखते हैं। अगर आप 7 से 22 में डिवाइड करके देखिएगा तो वो 5 डिजिट के बाद, पॉइंट के 5 डिजिट के बाद वो कट जाता है पूरा पूरा। तो वो तो रेशनल है, लेकिन पाई को तो हम लोग इरेशनल कहते हैं। जैसे देखिए पाई क्या है, सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में जब हम लोग डायमीटर ऑफ सर्कल से डिवाइड करते हैं तो यही पाई का ये पाई देता है। कैसे पाई देगा देखिएगा। जैसे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हम लोग जानते हैं 2πr, और ये जो है डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया। डायमीटर ऑफ सर्कल दैट मीन्स डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, दैट मीन्स 2r। अगर 2 कट कर दें, r कट कर दें तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, पाई है। तो पाई के बारे में हम लोग समझेंगे कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में डायमीटर से अगर डिवाइड करते हैं तो वो पाई देता है। तो हम लोग यहाँ देखे, अभी एक एग्जाम्पल लिए थे वायर वाला। देखिए पाई का जो वैल्यू होता है, जैसे अगर हम लोग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग अगर हम लोग एक वायर लेते हैं, 20 सेंटीमीटर का एक वायर ले लीजिए। वायर लेने के बाद उसको अगर हम लोग ये बेंट करके अगर एक सर्कल बना लेते हैं और उसका फिर हम लोग डायमीटर उसका मेजर कर लेंगे कि कितना डायमीटर आया। अब हम लोग जो 20 सेंटीमीटर है लेंथ ऑफ वायर, उसमें अगर हम लोग इसके डायमीटर से जब डिवाइड करते हैं तो वो अप्रॉक्स 3.14 आएगा, अप्रॉक्स में आएगा, जो यही कहलाता है पाई। इसी का हम लोग नाम देते हैं पाई। ये जो पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है वो इतना देखिएगा, पाई का वैल्यू 3.142857 डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा। इसका जो वैल्यू होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग होता है, इसीलिए तो ये इरेशनल नंबर होता है। पाई को जो हम लोग लिखते हैं 22/7 वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो अप्रॉक्स 22/7 होता है। अगर हमसे कोई पाई पूछता है तो पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। पाई जो है वो क्या है, अप्रॉक्स 22/7 के इक्वल है। और हम लोग जो भी वैल्यू लिखते हैं जैसे अप्रॉक्स में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको। क्वेश्चन 4 है रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हम लोग को 9.3 का स्क्वायर रूट करके और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो हम लोग देखते हैं कैसे नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसके लिए एक स्केल लेते हैं और स्केल पे 9.3 सेंटीमीटर हम लोग देख लेंगे कि 9.3 कहाँ है। 0 से हम लोग को 9.3 हम लोग को देखना है। 9.3 हम लोग स्केल से ले लेते हैं। ये हम लोग लिए 0 से
9.3 सेंटीमीटर हम लोग ले लेते हैं एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। 9.3 एक हम लोग लाइन खींच लिए। अब 9.3 सेंटीमीटर, ये हमारा 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन हो गया। अब जितना कहा, जितना का स्क्वायर रूट कह रहा था उतना हम लोग एक नंबर, एक लाइन खींच लिए। अब हम लोग अपना मन से 1 यूनिट, यहाँ ये लिए हैं हम लोग सेंटीमीटर में, तो हम लोग 1 सेंटीमीटर इसको और अपना मन से बढ़ा लेते हैं। 1 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ बढ़ा लेते हैं। जैसे ही 1 सेंटीमीटर हम लोग और यहाँ पर ऐड कर दिए, अब हमारा ये टोटल लेंथ जो हो जाएगा लाइन का, वो कितना हो जाएगा, 9.3 है, और हम लोग 1 और ऐड कर लिए, तो ये जो हमारा लेंथ बन गया टोटल यहाँ से यहाँ तक, वो 10.3 सेंटीमीटर बन गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि 9.3 सेंटीमीटर है, हम लोग एक इसका हम लोग को मिडिल टर्म हम लोग को ढूंढना है कि आखिर मिडिल टर्म होगा क्या, कैसे हम लोग मिडिल टर्म इसका ये करेंगे। तो हम लोग पहले 90 डिग्री देखते हैं कहाँ कट रहा है, ऊपर और नीचे में हम लोग 90 डिग्री कट करेंगे। यहाँ ऐसे कर लिए इधर से, और ये छोर से हम लोग यहाँ से ऊपर भी काटे, यहाँ से नीचे भी हम लोग काट लेते हैं, ऐसे हम लोग कट कर लिए। अब यहाँ से इस पॉइंट से हम लोग कट करेंगे, जहाँ कट करेगा, और इस पॉइंट से नीचे भी हम लोग कट कर लेते हैं। अब ये दोनों हम लोग छोर को यहाँ मिला देंगे, जहाँ कट किया है वो दोनों को मिलाएंगे, स्केल के सहायता से मिला देंगे। अब ये स्केल के सहायता से हम लोग जो मिलाए, ये हमारा मिडिल टर्म हो गया। 10.3 सेंटीमीटर जो है, इसका हम लोग को 10.3 सेंटीमीटर जो है, इसका हम लोग का मिडिल टर्म आ गया। पॉइंट ये डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10, पॉइंट देंगे 0, 30 हो जाएगा 15, 5.15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 5.15 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग हाफ जो लिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ऐसे, और अब जो है ये देख लिए कि यहाँ क्लियर है। अब हम लोग जो है पूरा यहाँ से एक ये खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये मेजर कर लिए, हाफ कर लिए यहाँ से, और हाफ करने के बाद अब हम लोग को ड्रॉ कर लेना है, ये एक सेमी सर्कल बनाते हैं हम लोग, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर 9.3 सेंटीमीटर लिए थे, यहाँ से इसको नेम ले लेते हैं, इसको O, इसको A कर लिया, इसको B। तो ये जो पॉइंट था O से A 9.3 सेंटीमीटर का लेंथ का हम लोग लिए, लाइन लिए थे। अब वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं, एकदम 90 डिग्री, एकदम स्ट्रेट खींचते हैं हम लोग। ये हम लोग यहाँ से ड्रॉ कर लिए। अब 90 डिग्री यहाँ जो हम लोग लाइन खींचे, अब हम लोग इसका ये लेंथ देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का कितना इसका लेंथ होगा। यहाँ हम लोग D ले लेते हैं, इसका नेम दे देते हैं D। तो हम लोग अब मेजर कर लेते हैं, इस लाइन को पहले हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। इस लाइन को हम लोग जब आगे बढ़ा लेंगे, तो बढ़ाने के बाद हम लोग देखें कि ये जो हमारा लाइन है A से D तक, ये जो है यही 9.3 का स्क्वायर रूट होगा। 9.3 का हम लोग ऐसे यहाँ से इसको ऐसे आगे बढ़ा के ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो इसका हम लोग कुछ नेम दे देते हैं, इसका नेम हम लोग दे देते हैं, C नहीं लिखे है ना, A B D ले लिए, या C ले लेता हूँ। तो A से C का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस A से D का होगा, और दोनों का जो ये जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 9.3 का स्क्वायर रूट हमारा यही बन गया। नंबर 5 है
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो दिया हुआ क्वेश्चन से ये जो नंबर्स हैं इसको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर का हम लोग रेशनलाइज करेंगे। 1/√7 है, 1/√7 का रेशनलाइज कैसे करेंगे? तो डिनोमिनेटर में जितना नंबर जो नंबर रहता है, जितना का स्क्वायर रूट है, उतना ही से हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 × √7 दैट मीन्स √7 डिवाइडेड बाई √7 × √7। √7 में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, दैट मीन्स √7/7 आंसर। 1/√7 माइनस √6 इसका रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि √7 माइनस √6 है डिनोमिनेटर में, तो अगर माइनस में नंबर है तो प्लस से रेशनलाइज करते हैं, और अगर प्लस में है, प्लस में अगर है तो हम लोग माइनस से रेशनलाइज करते हैं। तो 1/√7 माइनस √6 है, 1/√7 माइनस √6, तो माइनस में है तो क्या चीज़ से रेशनलाइज करेंगे? प्लस से। √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 × √7 दैट मीन्स √7 प्लस 1 × √6 अब हम लोग ये देखते हैं √7 माइनस √6 × √7 प्लस √6 दैट मीन्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग को फार्मूला बताए थे पिछले क्वेश्चन में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6 दैट मीन्स √7 प्लस √6/1। तो 1 से डिवाइड करेंगे कोई नंबर में तो उतना ही आ जाएगा, दैट मीन्स √7 प्लस √6 केवल आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे थर्ड नंबर 1/√5 प्लस √2। तो 1/√5 प्लस √2 है तो उतना ही लिख दिए, और रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं कि प्लस रहेगा तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और माइनस रहेगा तो प्लस लगाकर। तो ये प्लस में यहाँ है √5 प्लस √2 है, तो हम लोग √5 माइनस √2 से रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे। क्या हो जाएगा? √5 माइनस √2 और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², दैट मीन्स √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 मीन्स √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1/√7 माइनस 2 है, इसका हम लोग का रेशनलाइजेशन करना, रेशनलाइज करना है। तो √7 माइनस 2 रेशनलाइज करते हैं √7 प्लस 2 से। ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? √7 प्लस 2 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा √7 प्लस 2, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट मीन्स a² माइनस b²। इतना को लिखेंगे √7 प्लस 2 बाई √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स रिजल्ट हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3। इसमें 4 ही क्वेश्चन था। अब हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 1.5। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और समय समय पर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आगे का आप पढ़ाई अच्छा से कर सकें। धन्यवाद।